नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बड़े आसान तरीके से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना। तो मान लीजिए मेरी इनकम है 8,45,363। ये है मेरी ग्रोस इनकम। ठीक है एनपीएस अमाउंट है जमा हुआ है, ये जो हमारी तरफ से जो है डिडक्शन होती है वो लिया जाता है। इसमें मैं मान रहा हूँ कि ये हुआ है 80,420 और इसमें सरकार का शेयर ऐड नहीं होता है, ये हमारा ही अमाउंट होता है। इसके बाद आ गया मेरा LIC मेरी है 70,000 जो मैंने साल की किस्तें दी है। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस 50,000। ठीक है, ये मैंने अपनी डिटेल्स ले ली हुई। और इसके अलावा जो अब मैंने एक चीज़ और लेनी है जो मेरे को रिबेट मिलना है, वो है मेरा CA जो मेरा मुझे साल के दौरान मिला है 12 माह का। तो मुझे 200 रुपये से ये मिलता है, ये 2400 रुपया ये। ठीक है, और अब मेरे को जो है पूरा अपना टैक्स निकालना है कि मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता है NPS अमाउंट जो है ये 80 CCD 1B के तहत जो है NPS कर्मचारियों को 50,000 रुपये की 1.5 लाख से अलावा जो है अलग से बेनिफिट है। तो ये मेरा NPS अमाउंट है। अब इसमें 50,000 तो मेरा 80 CCD 1B में आ जाएगा, और बाकी जो अमाउंट है वो मेरा जो है जैसे 30,420 बचा ना 50 इसमें लेस करके, तो वो मेरा अमाउंट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको कंफ्यूज ना करें, आपको टोटल जो है 2 लाख रुपए तक आपको रिबेट मिलती है। अगर आपका ये अमाउंट ज़्यादा है तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपका 1.5 लाख की सेविंग नहीं हो रही है तो ये प्लस वाला अमाउंट जो है यहाँ पे मेरी 1,20 है तो मेरा 30 यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये 1.5 लाख यहाँ हो जाएगा और ये इसका 50,000 का ये रिबेट हो जाएगा। इसमें तो मुझे कुल जो 2 लाख का बेनिफिट है उसके लिए मैं क्वालिफाई हूँ। तो ये मेरा जो अमाउंट है इसमें माइनस हो जाएगा। तो पहले आइए अब टैक्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्रोस मेरी इनकम है 8,45,363। इसमें मेरा माइनस 2400 रुपया ये मेरा CA का लेस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अगर मैंने कोई और जैसे अनुदान जैसे मैंने कोविड का दिया है वो भी अमाउंट मेरा प्रिंसिपल इस अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। तो मैंने ये 2400 रुपये लिया है अपना CA का। इसके बाद जो है इसको माइनस करेंगे 3, 6, 13, 4 के 9 और 4 में से हो गए 2। ये मेरा अमाउंट आया 8,42,963। अब मेरे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 का सभी को लाभ मिलना है, वो भी इसी अमाउंट में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है लेस हो जाएगी। तो माइनस करके जो अमाउंट, तो ये अमाउंट मेरा आ गया 7,92,963। अब इसमें मैंने जो माइनस करना है जो अपनी सेविंग है माइनस, तो LIC और ट्यूशन फीस 1,20 और 30,000 यहाँ से मैं ले रहा हूँ इस अमाउंट को, क्योंकि ये 50,000 तक 1B में जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 1.5 लाख में कम था तो ये अमाउंट मैंने इसमें ले लिया। तो इसमें मेरे को मैंने माइनस 1.5 लाख 1,50,000 मैंने इसमें माइनस करूँगा। तो ये जो अमाउंट आएगा
LIC ट्यूशन फीस प्लस इस 50,000 के प्लस जो अमाउंट है, ये 2 लाख तक से तो इसका बेनिफिट है वो। अब ये 1.5 लाख माइनस करके जो है वो, आइए इसको करते हैं 3, 6, 9, 2, 6,42,963। अब इसमें मैंने ये 80 CCD 1B की जो माइनस है वो मैंने इसमें 50,000, ठीक है। अब इसको माइनस करें तो ये मेरी अब जो नेट टैक्सेबल इनकम आ गई, वो आ गई। इसमें से ये माइनस करके 5,92,963। अब इस पे मेरे को जो है इनकम टैक्स देना है। अब इसमें 2.5 लाख पे जो सरकार नील टैक्स लेती है, उससे अगले अगर 2.5 लाख हो जाते हैं तो उस पे 5% का टैक्स लिया जाता है। तो अगले 2.5 लाख पे जो 5% आएगा वो आएगा 12,500। अब इसमें मेरा 5 लाख माइनस हो गया 5,92,000 में, तो मेरे पास बचा 92,963। 2.5 ये चला गया, 2.5 ये चला गया, 5 लाख चला गया। अब 92,963 जो अमाउंट बचा है ये बहुत चुभता है, क्योंकि इस 92,963 पे मेरे को टैक्स देना है 20% के हिसाब से, और ये 20% का टैक्स जो 92,963 का काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो आइए 92,963 को कैसे कैलकुलेट करना है 20% टैक्स निकाल। तो 92,963 गुना 20, ये अमाउंट आया। तो इसका जो 20% अमाउंट आया, ये आया 18,592 रुपये 60 पैसे। तो इसको हम ले लेंगे से 18,593, ठीक है। इसके अब ये भी टैक्स देना है और ये भी देना है, तो इन दोनों को जमा कर देंगे 12,500, और ये आ गया 3, 9, 5, 10, 11, 3। तो मेरे को कुल टैक्स बना 31,093 रुपये। अब इसको लगेगा 4% सेस। इस अमाउंट में मेरे को ये आ गया इनकम टैक्स। ये सेस या इसको हम सरचार्ज भी बोलते हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट कर। तो ये हमारा आ गया सेस 1200। इसको हम ले 1244 रुपये से 1244, ठीक है। अब ये मेरा इनकम टैक्स, ये मेरा सरचार्ज। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 32,337 रुपये जो है ये मेरे को टोटल इनकम टैक्स देना होगा। अब पूरे साल में अगर मैंने कुछ कटवाया है, इनकम टैक्स कटवाया है, तो उसको यहाँ पे माइनस कर दें, और
बाकी जो है बैलेंस अमाउंट आपका जो है इस माह में आपकी सैलरी में से काट लिया जाएगा। 5 लाख से नीचे बैठता तो मुझे जो है ये वाला 12,500 जो है टैक्स जो है नहीं देना पड़ता, तो मेरा टैक्स जो नील हो जाता। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी डिडक्शन निकाल के अगर टैक्स एबल इनकम 5 लाख से कम रहती है तो जो है टैक्स नील है। बहुत से साथियों में कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें ये 12,500 का टैक्स देना होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि 5 लाख से नीचे अगर सारी डिडक्शन निकाल के जो है इनकम रह जाती है तो टैक्स जो है वो नील हो जाता है। हाँ, 5 लाख 1 रुपया भी हो तो ये 12,500 जो है ये टैक्स। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।